हाय दोस्तों, वेलकम टू गारू क्लासेस। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। हमने ऑलरेडी रिसर्च का टाइप्स ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो में तुमको देखने मिलेगा मीन्स कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल रिसर्च के बीच कंपैरेटिव रिसर्च हमने डिस्कस किया है। ओके, लेकिन आज के क्लास में ऑन द बेसिस मीन्स क्लासिफिकेशन किस बेसिस में कौन कौन सा रिसर्च आता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च हैज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड आउटकम के बेसिस से रिसर्च को डिवाइड किया गया। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड लॉजिक के बेसिस में डिवाइड किया गया डिडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च। प्रोसेस और स्टेप के हिसाब से रिसर्च को डिवाइड किया गया क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। इंक्वायरी, मोड ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से रिसर्च को दो भाग में डिवाइड किया गया, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च और एक अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। और जो आइडिया और कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो भागों में रिसर्च को डिवाइड किया गया, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। देखो यहाँ पे ज्यादातर रिसर्च हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 1 वीडियो में, जैसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च। स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किया है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव रिसर्च, फंडामेंटल, अप्लाइड रिसर्च, ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है इस वीडियो में तुमको देखने मिलेगा। ओके, एंड आज के क्लास में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। जो अप्लाइड रिसर्च का टाइप्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो अप्लाइड रिसर्च होता है ना, अप्लाइड रिसर्च ये क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। ओके, कोई भी एक प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अप्लाइड रिसर्च यूज होता है। अदरवाइज जो भी यूटिलाइज होता है प्रिंसिपल मेड बाय फंडामेंटल रिसर्च, ये अप्लाइड रिसर्च में उसको अप्लाई किया जाता है। ओके, जो प्रिंसिपल रूल बनाया गया फंडामेंटल रिसर्च में थियोरी, उसको अप्लाई करके चेक किया जाता है अप्लाइड रिसर्च में। और क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढना होता है अप्लाइड रिसर्च के अंदर। लेकिन ये प्रॉब्लम किस एरिया के होना चाहिए, सोसाइटी और इंडस्ट्रियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो उस देखो, एम्स एट फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग ए सोसाइटी और इंडस्ट्रियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी, इंडस्ट्रियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढना होता है अप्लाइड रिसर्च के अंदर। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड रेदर देन द नॉलेज, एक्वायर नॉलेज। ये थ्योरी, यहाँ थ्योरी के बात नहीं होता है, प्रैक्टिकल चीज होता है। मार्केटिंग रिसर्च उसका एग्जाम्पल है अप्लाइड रिसर्च का। ओके, एंड अप्लाइड रिसर्च का दो ही टाइप्स होता है, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च। मैंने तुमको बताया था पहला पार्ट 1 वीडियो में। एंड इस वीडियो में ये एक्शन रिसर्च के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्शन, ये अप्लाइड रिसर्च का दो ही टाइप से, एक्शन और इवैल्यूएशन रिसर्च। ओके, जो एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये जो अप्लाइड रिसर्च का मीनिंग, ये एक्शन रिसर्च का भी मीनिंग होगा, लेकिन ये एक्शन रिसर्च एम्स इमीडिएट एप्लीकेशन बट नॉट डेवलपमेंट ऑफ थियोरी। यहाँ पे कोई थियोरी नहीं बनाया जाता है। ओके, एक्शन रिसर्च में जो कोई भी थ्योरी नहीं डेवलप किया जाता है, पहला पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम है, स्कूल लेवल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व किया जाता है। इट इज द रिसर्च आइदर इनिशिएटेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम or the researcher finds any problem during the course of his field investigation observation. Okay, ये क्या होता है, देखो, एक्शन रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम का इमीडिएटली सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, लोकल लेवल प्रॉब्लम होना चाहिए, स्कूल लेवल प्रॉब्लम होना चाहिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। हाँ, ये पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च होता है। उसको कूट लुइन ने उसको डेवलप किए थे, प्रोफेसर एमआईटी का प्रोफेसर है, उसको एक्शन रिसर्च 1944 के अंदर फर्स्ट टाइम उसको डेवलप किया गया था। उसके बाद 1946 के अंदर जो पेपर उसको पब्लिश हुआ था, एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स के ऊपर एक पेपर मींस रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था 1946। कूट लुइन जो प्रोफेसर होता है एमआईटी, वो पहले एक्शन रिसर्च के बारे में
मीन्स डेवलप किए थे। ये एक्शन रिसर्च का स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च स्टेप्स। ओके, प्लान, डू, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ऐसा पूछा जाता है। ओके, ये स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च क्या होता है? प्लान, डू, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ओके, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये ऐसा सीक्वेंस है। 1 2, ये 3 वाला होता है, ये 4 वाला, ये सीक्वेंस है, इधर उधर नहीं करना है। ओके, प्लान पहला होता है, उसके बाद एक्ट करना है, डू करना है, उसके बाद ऑब्जर्व करना है, उसके बाद रिफ्लेक्ट करना है। ओके, ये एक्शन रिसर्च का क्या है? स्टेप्स है। ये इंपॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ओके, उसके बाद जो एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च के बीच डिफरेंस क्या है? देखो, जो एक्शन रिसर्च होता है ना, ये गोल इज टू सॉल्व इमीडिएट लोकल कंसर्न प्रॉब्लम, स्कूल लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मल जो अप्लाइड रिसर्च होता है, ये टेस्ट थियरी करता है, प्रोड्यूस नॉलेज फॉर वाइडर पॉपुलेशन के लिए। ये देखो, एक्शन रिसर्च में लिटिल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च में कंसिडरेबल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है। और जो एक्शन रिसर्च में कैरिड आउट बाय प्रैक्टिशनर्स कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है जो अप्लाइड रिसर्च, एक्सपर्ट ने उसको करता है। उसके बाद जो अप्लाइड रिसर्च का और एक टाइप्स था इवैल्यूएशन रिसर्च, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। ओके, जो इवैल्यूएशन स्टडी होता है बा इवैल्यूएशन रिसर्च, इट इज ए टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च का ही पार्ट है। यहाँ पे इट इज मेड असेसिंग एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली प्लानिंग स्कीम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये इवैल्यूएशन रिसर्च किया जाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग स्कीम, इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, ये अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। उसके बाद देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमने डिस्कस किए थे, उस टाइम नहीं डिस्कस किए थे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव का एक टाइप है। ओके, देखो मैंने तुमको बताया था ना, जो एक्सप्लोरेटर होते, देखो रिसर्च डिजाइन का तीन ही मेथड्स है। ओके, क्या क्या है? एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ओके, सेकंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, थर्ड क्या है? काजल रिसर्च। ओके, ऐसे ऐसे याद रख लीजिए, ईडीसी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, काजल। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है? तुमको फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हो, प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है और टोटली जानकारी नहीं है। ओके, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड, तुमने अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी तुमको आइडिया नहीं है प्रॉब्लम के बारे में, उस टॉपिक में, उस क्वेश्चन और उस प्रॉब्लम के बारे में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फर्स्ट टाइम हो रहा है, वहां पे कुछ आइडिया नहीं होता है रिसर्चर को, बस थोड़ी बहुत आइडिया होता है। ओके, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर मींस यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, क्योंकि रिसर्चर को कुछ आइडिया मिल जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से। ओके, प्रॉब्लम के बारे में आइडिया मिल जाता है, जानकारी मिल जाता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? डाटा एनालिसिस होता है, प्राइमरी डाटा यूज होता है। ओके, डी से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डी से डाटा यहाँ पे यूज होता है, डी से इन डेप्थ स्टडी को जानकारी हासिल किया जाता है। ओके, अब काजल रिसर्च के अंदर क्या होता है? ये और भी क्रिटिकल एनालिसिस, कॉज इफेक्ट। काजल रिसर्च के अंदर एक दो वेरिएबल्स होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसको इफेक्ट किसके ऊपर दिखने मिलेगा? ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल भी बोलते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको कंट्रोल वेरिएबल। हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के अंदर चेंजेस करने से उसको इफेक्ट किसके ऊपर दिखने पड़े होगा? ये कंट्रोल वेरिएबल बा ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर दिखने होगा। तो जैसे एक एग्जांपल, मेडिसिन और पेशेंट। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है पेशेंट। हम मेडिसिन चेंजेस कर सकते हो, ओके, पेशेंट नहीं चेंजेस कर सकते हो। ओके, प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट को हमको केयर करना है, डिजीज से उसको निकलवाना है। लेकिन इसके लिए डॉक्टर क्या करता है? मेडिसिन यूज करता है। मेडिसिन, एक मेडिसिन दवाई काम नहीं किया है तो दूसरा मेडिसिन चेंज कर दिया, उसका इफेक्ट, मेडिसिन का इफेक्ट पेशेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है उसको चेक किया जाता है। ओके, देखो यहाँ पे जो कॉजल रिसर्च में दो ये स्ट्रक्चर्ड होता है, यहाँ पे मींस क्या होता है? पूरा क्रिटिकल एनालिसिस होता है।
उसके अंदर दो वेरिएबल्स होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल बोलते हैं। हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसका रिजल्ट डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल के ऊपर दिखने मिलता है। जैसे मेडिसिन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पेशेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल। हम मेडिसिन को चेंजेस करने से उसका इफेक्ट पेशेंट के ऊपर क्या हो रहा है उसको चेक किया जाता है। ओके, हम मेडिसिन यूज करके ये डेस्क्रिप्टिव रिसर्च पता चल गया। ओके, एक्सप्लोरेटिव ये फास्ट रिसर्च होता है, फास्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च अंडर रिसर्च डिजाइन का। ओके, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर इट इज ए प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ अनफेमिलियर प्रॉब्लम अबाउट व्हिच रिसर्चर हैज लिटिल और नो नॉलेज। ओके, ये फर्स्ट टाइम होता है। अनफेमिलियर प्रॉब्लम के बारे में तुम जानकारी नहीं, रिसर्चर लिटिल थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होता है उसके बारे में, और टोटली नॉलेज नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? इज द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलपमेंट होता है रेदर देन दैट टेस्टिंग। यहाँ पे कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? पायलट स्टडी किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है? एक्सप्लोर किया जाता है रिसर्च क्वेश्चंस एंड नॉट, यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे नहीं निकलता है प्रॉब्लम का। ओके, बेनिफिट्स क्या है? देखो, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है? इफेक्टिव इन लेइंग द ग्राउंड वर्क दैट विल लीड टू फ्यूचर स्टडीज के लिए ग्राउंड नॉलेज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक्सप्लोरेटिव रिसर्च के बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तुमको पढ़ाया था उस टाइम्स। ये डिस्क्रिप्टिव क्या है? एक्सप्लोरेटिव ईडीसी रिसर्च डिजाइन का 3 मेथड, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद काजल डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या है? इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग्स इंक्वायरी ऑफ डिफरेंट काइंड। हमको तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से कुछ नॉलेज मिल गया, कुछ आइडिया मिल गया, उसके बाद हम सर्वे करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग्स, उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, एंड मेजर पर्पज ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? ये डेस्क्रिप्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। ये सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च में ज्यादातर यूज होता है। एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, जो चीज ऑलरेडी हैपेंड हो गया उसको हम मेजर करते हैं। ओके, हम कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ पे। रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। यहाँ पे होता है व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपेनिंग। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का स्टेप्स है, उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, identification of information, selection or development of data gathering instrument, identification of target population and sample, design of information collection procedure, collection of information, analysis of information, last में generalization and prediction होता है। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का 3 टाइप्स होता है। एक ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, सर्वे और क्वेश्चनरी होता है। ओके, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का टाइप्स होता है। उसके बाद कॉजल रिसर्च हमने डिस्कस कर लिया। उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर क्या चेक किया जाता है? इसके अंदर व्हाट विल बी क्या हो रहा है, रिसर्च हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है, हाई स्ट्रक्चर्ड होता है, एक कॉज इफेक्ट, एक प्राइमरी टेस्टिंग होता है प्रॉब्लम का। ओके, यहाँ पे व्हाट, व्हाई, ये सब चीज होता है। कॉजल रिसर्च के अंदर 2 वेरिएबल्स होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंजेस करने से उसका इफेक्ट किसके अंदर दिखने मिलता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इनटू एन इशू और टॉपिक लुक्स इफेक्ट वन थिंग और वेरिएबल अनदर। एक के अंदर चेंजेस करने से दूसरे के अंदर। उसके बाद डायग्नोस्टिक स्टडी के अंदर क्या होता है? डायग्नोस्टिक रिसर्च यहाँ पे ये सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता है बट विथ ए डिफरेंट फोकस होता है, which is directed towards discovering what is happening, why is it happening and what can be done about it. okay, इसके बारे में होता है। देखो यहाँ पे और कुछ रिसर्च है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टाइप्स देखो, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, देखो अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या? अप्लाइड रिसर्च में इमीडिएट सॉल्यूशन मींस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ पे जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी होता है। यहाँ पे एम क्या है? सॉल्यूशन। यहाँ पे नेचुरल फेनोमेना के बारे में होता है। कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये ब्रॉड एप्लीकेशन होता है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी और साइंटिफिक नॉलेज जो ऐड होता है। ओके,
क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, प्योर और अप्लाइड रिसर्च के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और जो चीज है हम उसको डिस्कस करूंगा। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च का टाइप्स के अंदर। ओके ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग गारू क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ रिसर्च का प्रोसेस और स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ।